कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुवहि तात तुम पाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आइए एक नया वीडियो प्रारंभ करते हैं। शुभ भक्ति व प्रवाह चैनल पे पहली बार अगर कोई आया है तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप निश्चित तौर पे अपना प्रेम बना के रखें और इस तरीके से चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, जिससे भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की समस्त लीलाओं का गान हम आप तक पहुंचा सकें और आप अपने स्क्रीन पर उसे देख के भाव विभोर होकर के भगवान के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित कर सकें। जय जय श्री राम, जय हनुमान। सभी प्रेम से एक बार बोलिए, सब मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान। आइए शुरू करते हैं। पहले हम संगीतमय गान करेंगे और उसके बाद इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे समस्त चौपाइयों की। आइए पहली चौपाई की शुरुआत करते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलदि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ हूँ निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ हितात तुम पाई। कौन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाही। रघुपति करे संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। यस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचननी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाही। आइए इन सभी चौपाइयों के अर्थ सहित व्याख्या समझते हैं। आपने बहुत अच्छा सुना है अभी तक आप सबने। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबके सहयोग की बस मनोकामना है। इन्हीं शुभेच्छाओं और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम भगवान को एक बार पुनः याद करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। दोहा संख्या 14 के अंदर जो पहली चौपाई है उसकी व्याख्या कुछ ऐसी है। भगवान जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई है। नेत्रों में प्रेमा अश्रु जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको
तुम जहाज बन के आए हो। यानी कि माता बहुत ही टूट चुकी थी, दुख से वो बिल्कुल ऐसी हो गया था उनका विचार कि वो बिल्कुल अग्नि को बुला रही थी कि हे अग्नि, हे अशोक, आप अग्नि बन जाओ और मुझे अग्नि का दान दे करके मुझे भस्म कर दो। ऐसी परिस्थिति आ गई थी जो इसके पहले दोहों में हमने देखा है। आज अब जब हनुमान जी ने अपनी सारी कहानी बताई तब माता प्रसन्न हुई और उन्हें थोड़ा धीरज आया। तो क्या कहती है चौपाई? चौपाई कहती है, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बोड़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना, कहूँ जल जाना। अद्भुत चौपाई है। इस चौपाई का जो सार है वो मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई का सार क्या कहता है? मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम, प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हैं हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निठुरता धारण कर ली है। माता क्या कहती हैं? माता कहती हैं कि मैं तुम्हारे इन बातों पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब जिस पे मैं प्राण छिड़कती हूँ, मेरे छोटे देवर, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी का हाल कहो और प्रभु का हाल कहो। वो कुशल मंगल से तो हैं और मेरे प्रभु तो हमेशा कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निठुरता धारण की है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे। ये उस संदर्भ में गाई गई चौपाई है। आइए इस चौपाई को पुनः पढ़ते हैं। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, ध्यान दीजिएगा। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरे निठुराई, कपि केहि हेतु धरे निठुराई। अगली चौपाई में क्या कहते हैं? सेवक को सुख देना उसकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? माता सवाल करती हैं हनुमान जी से, वो पूछती हैं कि हे बजरंगी, हे हनुमान, मुझे। माता कहती हैं, सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक मान है, वो हमेशा अपने सेवक को सुख देते हैं, लेकिन क्या वो कभी मेरी आँखों में भी वो अपने दर्शन का सुख देंगे? क्या मैं उन्हें पुनः देख पाऊँगी? ये सवाल करती हैं हनुमान जी से और कहती हैं कि क्या कभी उन्हें मेरी याद आई है? तुम तो उनके साथ रहते हो हनुमान, मुझे बताना, क्या कभी वो मुझे याद करते हैं? ऐसा सवाल करती हैं माता सीता। और इस चौपाई में क्या कहा गया है वो मैंने आपको बताया। चौपाई किस तरीके से कही गई है वो मैं सुना देता हूँ आपको। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। माता कितने प्रेम से कहती हैं और तुलसीदास जी ने कितने भावपूर्ण तरीके से इसको लिखा है और किस तरीके से कलमबद्ध किया है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत रचना है ये। एक बार पुनः सब लोग आइए प्रेम से बोलते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार पुनः इनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महर्षि तुलसीदास जी का एक बार पुनः हम उन्हें धन्यवाद देंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। जय जय श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई में क्या कहा गया है? इस चौपाई में भी माता बहुत ही व्यवल हैं और उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, नेत्रों में अश्रु आ गए हैं और बड़े दुख के साथ कहती हैं कि जाके उन्हें कह देना, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी के विरह में परम व्याकुल को देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे पहले आइए चौपाई को समझ लेते हैं। देखिए,
वचन न आव नयन भरे बारी, वचन न आव नयन भरे बारी। अह अनाथ हौ निपट बिसारी, अह अनाथ हौ निपट बिसारी। देखी परम बीर हाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। क्या कहते हैं हनुमान जी, आइए अगले दोहे में समझते हैं, अगली चौपाई में समझते हैं। हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुखी ना कीजिए माता। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जितना प्रेम आप करती हैं माता, उसका दूना प्रेम श्री राम आपसे करते हैं। ये हनुमान जी कहते हैं सीता मैया से कि हे माता वचन मानिए, आपके प्रेम में प्रभु वैसे ही दुखी हैं और उससे दुगने दुखी हैं जितना आपको यहाँ पे दुख या कष्ट हो रहा है माता। तो ये बजरंगबली हनुमान जी हमारे प्रिय बजरंगबली माता सीता को ये समझाते हुए कहते हैं, किस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हालचाल बताया है पहले जो हमारी चौपाई का पहला पोर्शन है उसमें क्या बताया है, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी माँ नौ जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तो आइए अब हम अंत करेंगे इस दोहे से। दोहा संख्या 14 जो कहता है वो समझ लेंगे और उसके बाद हम इसका अंत करेंगे आज के वीडियो का। तो सबसे पहले जो अभी हमारे साथ जुड़े हों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भगवान से यही विनय करूंगा कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, आपका जीवन सुखमय रहे और आप सब अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ते जाएं। सभी प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय हनुमान। हे माता अब धीरज धर के श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उन्होंने नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। क्या कहते हैं, कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ ही तात तुम पाही। हे प्रभु सबका जीवन सुखमय और मंगलमय बना के रखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम।